तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 7। तो किचन का काम जो है मेरा निपट चुका है और अब मुझे कपड़े धोने हैं। तो ब्लॉग में मेरे बने रहे। तो मैं आपको किचन दिखा देती हूँ अपना। देखो, किचन मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो पानी भरना था, मैंने पानी भी भर लिया है। तो बाहर देखो कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो ये मेरी किचन की खिड़की है। मैं हमेशा सुबह उठते सबसे पहले इसी को खोलती हूँ। बाहर खेत है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। तो काम मेरा किचन का हो चुका है। अब मुझे धोने हैं कपड़े। तो ब्लॉग में मेरे बने रहिए। तो चलो चलते हैं। तो अभी मुझे जो है कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे। तो आज मैं हाथ से नहीं धो रही। वैसे तो मैं हाथ से ही धोती हूँ रोज़ कपड़े, पर आज हाथ से नहीं धोऊंगी क्योंकि बारिश हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ मशीन में धो लूँ कपड़े। तो कपड़े जो है मशीन में डाल लेती हूँ फटाफट। तो कपड़े भी मैंने मशीन में डाल लिए। जब तक ये धुलते हैं मैं फटाफट से साफ़ सफाई कर लूँगी। सुबह आप लोग कितनी भी जल्दी उठ जाओ, काम निपटेगा ही 10 बजे। चाहे आप 5 बजे उठो, चाहे 6 बजे उठो। कपड़े धोने तो मैंने डाल लिए हैं। अब करती हूँ बाहर की सफाई, जो कभी कोई नहीं करता है, बस मेरे अलावा मुझे ही करनी पड़ती है। और तो कोई करता है नहीं। मकान मालिक को तो कोई मतलब होता नहीं है, भाई किराएदार है, उसी को करना पड़ता है सब। मजबूरी है, करना तो है, हम रह रहे हैं जब, है ना। तो मौसम देखो कितना बढ़िया हो रखा। और यहाँ पे गंदगी इतनी हो रही कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो है पूरा इतना बड़ा सा है बाहर ही फ्लोर। यहाँ पूरा मुझे साफ़ करना पड़ता है। कोई भी नहीं करता है, पर कोई बात नहीं, रहना हमने तो सफाई करनी भी ज़रूरी है। बच्चे खेलते हैं मेरे, है ना। तो बारिश की वजह से ना बहुत गंदा हो रखा। कीड़े मकोड़े तो आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं बरसात के टाइम पे। तो फटाफट से सफाई करती हूँ और ब्लॉग में मेरे बने रहिए। तो यहाँ देख सकते हो कितनी गंदगी है। तो ये जो है ये वाला कमरा काफ़ी टाइम से खाली है, कोई किराएदार नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ की भी मुझे ही करनी पड़ती है साफ़ सफाई। तो यहाँ देखो कितना गंदा हो रखा। बारिश होती है तो यहाँ से पूरा पानी आ जाता है, तो मजबूरी में साफ़ करना ही पड़ता है। ये देखो, यहाँ ऊपर कोई रहता नहीं है, हम ही लोग रहते हैं, बाकी जो है नीचे रहते हैं। तो सफाई तो करनी पड़ेगी, है ना। तो फटाफट से करती हूँ। गंदगी इतनी हो रही ना यहाँ पे, छी। यहाँ पे मैं जो झाड़ू लेने जाती। तो सफाई तो मैंने कर ली है, आपको भी दिखा दूँ। ये देखो सारा क्लीन कर लिया है। और नीचे सीढ़ी है, ये भी मैंने साफ़ कर ली है। बारिश में ही करना पड़ रहा है, बाकी घर के काम वो निपटाने हैं। तो फाइनली कमरा भी मेरा साफ़ हो चुका है। ये अंदर का रूम है मेरा और ये वाला है बाहर का। तो यहाँ की भी मैंने जो है सफाई कर ली है। ये अभी उठते ही पे 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 करना चालू हो जाता है। इसकी भी गजब की नौटंकी है। उठते ही लोग प्यार करते, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। यहाँ देखो इसके नखरे। ये अभी उठा है, उठते ही देखो रोना चालू। देखो जस्ट अभी उठा है, उठते ही जो है इसको चीज़ चाहिए होती है। तो मैं उठते ही इसको हमेशा, जैसे ये उठता है ना, तो मुझसे खाने के लिए कुछ ले लेता है। तो मैं दे देती हूँ उसको, क्योंकि वही मेरा काम होता है ना उस टाइम पे, तो देना पड़ता है मुझे। तो अभी जो है उठते इसको चाहिए, तो मुझे अभी चीज़ इसको देनी नहीं है। पहले मैंने इसको फटाफट से नहलाना है। तो मैंने नहला दिया था दोनों भाइयों को। देखो कितनी शैतानियाँ कर रहे हैं दोनों। तो नहला के दोनों को फटाफट से कपड़े पहना के, देखो अब मैंने कपड़े पहनाए, मैं इसको क्रीम लगा रही हूँ, कैसा भग रहा है। तो ये पूरे दिन इसकी शैतानियाँ ख़त्म नहीं होती है। तो कभी 6 कभी 7 बजे उठ जाती हूँ मैं। तो देखो चाहे 6 बजे उठो, चाहे 5 बजे उठो, चाहे 7 बजे उठो, तो काम मेरा बहुत देर में ही निपटता है, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत टाइम लग जाता है। अगर एक तो सोते रहते हैं तो जल्दी मेरा काम निपट जाता है ना। बच्चों का स्कूल होता है तो बड़े वाले को वो स्कूल चला जाता है, तो मेरा काम उस दिन जल्दी निपट जाता है। अब आजकल बारिश इतनी तेज़ हो रही है तो बच्चों की भी छुट्टियां पड़ रही है। तो ट्यूशन भी इसका शाम को ही होता है, 3-4 बजे के आसपास ट्यूशन जाता है बच्चा। तो उस बीच में मेरे जो और काम होते हैं वो निपट जाते हैं। तो आज दोनों हैं, फिर वो अकेला रहता है ना छोटा वाला, तो उस दिन तो मतलब काम मेरा जल्दी निपट जाता है, क्योंकि उठता भी वो देर से है, 10-11 बजे तक, तब तक मेरा काम निपट जाता है।
अब बड़ा वाला भी स्कूल चला जाता है तो जल्दी हो जाता है। अब आज दोनों घर में तो दोनों भाई बहुत शैतानी मैंने रेडी कर दिया था। इसके बाद जो मुझे झाड़ू मारना था तो किचन और कमरे में, अंदर वाले के कमरे में मैंने झाड़ू मार दिया था। अब जो मैंने बाहर के कमरे में जो है फटाफट झाड़ू मार दिया था। झाड़ू मारने के बाद जो है पोछा लगाना था। तो सबसे पहले जो मैं किचन में ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे भी देखो फटाफट से मैंने यहाँ पे पोछा लगाया। फिर ये मेरा अंदर वाला रूम है तो इस पे भी मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया। बच्चे देखो ना जगह जगह सामान कैसा फैला देते हैं, जितना समेटो उतना बिखेर देते हैं। फिर अंदर के कमरे में हो गया था, फिर मैं बाहर के कमरे में आई झाड़ू मार पोछा लगाने। तो पोछा यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका था मेरा। तो झाड़ू पोछा सब हो चुका है, कपड़े भी मैंने धो लिए। अब मैं भी फटाफट नहाती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। तो वीडियो में मेरे बने रहें। तो मैंने नहा लिया है, नहा के मैं किचन में आ चुकी हूँ और नाश्ता भी मेरा बन के रेडी है। हाँ मम्मी, ये देखो इसको दिन भर चीज़ चाहिए, पूरे दिन सुबह उठ जाता है, सुबह से रात जाने तक इसकी चीज़ ही ख़त्म नहीं होती है। तो नाश्ता भी मेरा बन चुका है। नाश्ते में मैंने भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और चाय बनाई है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं करती हूँ नाश्ता और बच्चों को भी कराती हूँ और मिलते हैं मेरे सेकंड मिनी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।